मेरे को ये बताओ, कमलेश तिवारी ने माफी मांग ली थी, उसके बाद भी उसकी गर्दन कटी कि नहीं कटी? कहाँ था प्रशासन, कहाँ थी कांग्रेसी गवर्नमेंट, कहाँ थे इनके मिनिस्टर? तो ये जो तालिबानी ताकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, अलगावती ताकतें हैं, उनसे डरती है, कोर्टें भी डरती है और सरकारें भी डरती है। उन लोगों को जब तक नंगा करके चौराहे पे फांसी नहीं दोगे तब तक यही हाल रहेगा। ये तमाम सारे वकील लोग हैं, आज जिला न्यायालय पर खड़े हुए हैं उदयपुर के। सर, जिस तरीके से कल तीखी टिप्पणी आई राजस्थान को लेकर के, घटना को लेकर के, बोला गया कि इस घटना को लेकर के नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है? नुपुर शर्मा इसमें किस बात की जिम्मेदार है? नुपुर शर्मा ने कौन सी गलत बात की थी जो उसको जिम्मेदार होते ही है? क्या इससे पहले कोई टिप्पणियां नहीं हुई थी क्या? मुस्लिम समुदाय की तरफ से कभी कोई टिप्पणियां हुई नहीं है? हिंदू नग्न देवी देवता का चित्र कभी प्रतिष्ठित हुए ही नहीं क्या? इस प्रकार की बात क्या ये तो कहना गलत है किसी एक के ऊपर डाल करके। इस उदयपुर का ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, पूरा पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। इसको लेकर के केवल इस बात को दबाने के लिए, इस प्रकरण को ठंडा करने के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां होना, मैं तो इसको गलत मानता हूँ बिल्कुल ही। आज भी कहा जा रहा है कि अगर वो माफी मांग लेती, गिरफ्तार हो जाती तो ऐसी घटना ना हो। किस बात की माफी मांगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति उसके डीपी लगाना चाहिए। उसने कोई गलत बात नहीं कही है, जो तथ्य हैं, जो लिखा हुआ है उसको लेकर उसने बोला है। उसने कोई गलत बात थोड़ी बोली है क्या? जो उसने कहा है वो तथ्यों पे आधारित कहा है, न कि उसके मन से कहा है उसने। इसलिए नुपुर शर्मा को कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी नेता है, वो धर्म की रक्षा करने वाली है, और मैं तो कहता हूँ हर हिंदू को उसकी डीपी लगानी चाहिए। और मैं कहता हूँ कितने कलम करेंगे सर, हर व्यक्ति को इस पोस्ट को फॉरवर्ड करना चाहिए। हम सब लोग नुपुर शर्मा के पक्ष में और उसके साथ खड़े हैं, पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है, हिंदू समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, जो इंटेलिजेंस क्या लगता है आपको स्टेट का फ्लोर है, अगर यहीं पे हिंदू की जगह किसी मुस्लिम के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या हुआ? बिल्कुल, ये इंटेलिजेंस पूरा फेलियर है, तभी तो इस प्रकार की घटना हुई है। इस प्रकार के लोग यहाँ रह रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं यहाँ कर रहे हैं, उनके तार जुड़े हुए हैं, तो पूरा प्रशासन तो फेल ही हुआ है ना, तब जाके इस प्रकार की घटना हुई है। जब व्यक्ति कह रहा है, लिख करके दे रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे रेकी की जा रही है, तो इस प्रकार से जब इस प्रकार का वातावरण जब वो लिख करके दे रहा है, उसके बावजूद भी उसकी कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, इसका पीछे तो प्रशासन का ही जिम्मेदार रहेगा ना। आपको क्या लगता है कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अशोक गहलोत की आप स्टेटमेंट सुनिए, किस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मिनिस्टर क्या क्या बातें करते हैं कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा की यहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है। कह रहे मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश। किस बात की मोदी जी माफी मांगे इस देश से? जो माहौल बना हुआ है, मोदी जी ने कौन सा माहौल बनाया? मोदी जी विकास कर रहे हैं, उनका काम किए जा रहे हैं, वो पूरे अपने भारत का नाम पूरे विश्व में उन्होंने ऊंचा करके रखा है। काहे का मोदी जी की किस बात की माफी मांगे? जब पूरे प्रदेश सरकार फेल है, प्रदेश का प्रशासन फेल है, तो मोदी जी के ऊपर डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? जब आप सत्ता अलग से चला रहे हो, आपके पूरा पास प्रशासन है, तो आप करिए ना आपका काम। क्यों मोदी जी को इसमें बीच में लाया जा रहा है? सरकार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है? सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों तुष्टीकरण की बात ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सामने नुपुर शर्मा का प्रकरण आया तो सर्वोच्च न्यायालय हिदायत देने लग गया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने दही हांडी की ऊंचाई का प्रश्न आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें इंटरवीन किया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जल्लीकुट्टी का प्रश्न आया तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने हाजी अली की दरगाह का प्रश्न आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह धार्मिक मान्यता का प्रश्न है। जब हिंदू धार्मिक मान्यता का प्रश्न आता है, जब हिंदू श्रद्धा का और हिंदू पूजा पद्धति का प्रश्न आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को आसानी से डमरू बजा देता है। हिंदू की स्थिति उस मंदिर के घंटे की तरह कोई भी आके बजा जाता है। कभी सर्वोच्च न्यायालय बजा जाता है, कभी सरकार बजा जाती है। और जब तक हिंदू कमजोर रहेगा तब तक हिंदू समाज की यही स्थिति रहेगी। तो आपको लगता है क्या हिंदुओं को दबाया जा रहा है? हिंदुओं को दबाया जा रहा है और हिंदू दबने के लिए तैयार बैठे हैं। हिंदुओं का जो पुरुषत्व है ना, वो सरकार और सर्वोच्च न्यायालय बार बार जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो अभी जग नहीं रहे हैं। हिंदू संविधान की बात करता है, लेकिन जो तालिबान और सरिया की बात करते हैं उनके ऊपर क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं होती? हाँ, तो उनसे डरती है, कोर्टें भी डरती है और सरकारें भी डरती है। क्योंकि जो कानून किसके लिए है? जो डरता है उसके लिए कानून है। जो कानून से नहीं डरता है उसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो तालिबानी ताकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, अलगावती ताकतें हैं, ये न तो कानून को मानती है, न किसी शरीयत को, ये न कानून को मानती है, न संविधान को मानती है, और वे निरंकुश है, न उनको कानून का भय है। तालिबान पूरे देश में एक तरीके से हिंदू हैं जो वो आस्थाओं को भड़काते हैं, उसकी वजह से ये घटना है। निश्चित रूप से हिंदू भड़काते हैं ना। हिंदू क्यों भड़का रहे हैं? हिंदू अपनी बात कह रहे हैं, जैसा कुरान में लिखा है वैसा नुपुर ने कहा। नुपुर ने अपने मन से कुछ कहा क्या? नुपुर ने अपने मन से कुछ कहा क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने आपके एंकरों के लिए भी कहा है कि भड़काने के लिए एंकर दोषी है नुपुर शर्मा से ज्यादा। तो इस पर भी एंकरों को, आपको मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को विचार करना चाहिए। अच्छा सर, ये सल्तन से जुदा गैंग कौन है? सल्तन से जुदा गैंग पे क्यों नहीं कार्रवाई होती?
सर ये सब तालिबानी गैंग है। इनके जो विदेशी संबंध है उनको एनआईए और दूसरी सभी एजेंसियां तलाशने का प्रयास कर रही है, और जो सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कानून के हाथ उनके सर तक भी पहुंचेंगे और उनके तन से उनके सर भी जुदा होंगे। अच्छा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई उसको आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नाम बन रहा है। उन्होंने रिटर्न में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो स्टेटमेंट दिए ओपन कोर्ट के अंदर, वो इशारा मोदी और अमित शाह के लिए था। अगर इतना हिम्मत होती सुप्रीम कोर्ट की भी तो वो रिटर्न में लिखती, क्योंकि तुरंत है ना नूपुर के वकील साहब ने तुरंत उस पिटीशन को विड्रॉल कर ली थी। मैं एक बात बताता हूँ, जब कोविड चल रहा था तब जोधपुर के अंदर एक सीता माता को एक पुलिस वाले ने के बोला था, लेकिन आज तक न तो उसका डिमोशन किया गया न उसको सस्पेंड किया गया। सरकार तो ये चाहती है कि ना हिंदू समाज को कहीं ना कहीं बेइज्जती करे। हम प्रतापगढ़ में हुआ है, जब मंदिर तोड़े जाते हैं, अलवर के अंदर महादेव जी का मंदिर तोड़ा जाता है, लेकिन जब हिंदू इकट्ठा होता है तब मंदिर बनता है, तो 200 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है। आप इन्हें राजसमंद की घटना देखो, प्रतापगढ़ की घटना देखो, उदयपुर की घटना देखो। ये सरकार चाहती है, जोधपुर की खुद की घटना देखो, जहाँ हिंदू मार खाई है, जहाँ हिंदू ने मार खाया है। तो सरकार तो चाहती है कि हिंदू दबे और इनके वोट फिक्स करे, क्योंकि हिंदू बिखरा पड़ा हुआ है। आज जब हिंदू जब एक हो जाएगा, मैं आज भी बता रहा हूँ, यहाँ नरेंद्र मोदी और योगी जैसे लोग आ जाएंगे, फिर अशोक गहलोत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू जैसे बिखरा रहे, हम राज करें, हम इनको यानी क्या नाम है हिंसा और क्या नाम है दंगा करने के लिए प्रेरित करें। राजस्थान में भी योगी जी की जरूरत है क्या? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत हो गई है। आज एक छोटी सी पोस्ट के लिए अगर गर्दन काट जाती है, यहाँ कितने स्लीपर सेल चल रहे हैं सरकार के, और प्रॉपर्टी दलालों के ऊपर सरकार बिक चुकी है। आज ये कंडीशन हो गई है कि एक खुले धाड़े दिन के अंदर काट के चले जाते हैं गर्दन, और सरकार चुप रहती है। सिर्फ 51 लाख रुपए देने से काम नहीं चलता है। उन लोगों को जब तक यानी नंगा करके यानी चौराहे पे फांसी नहीं दोगे तब तक यानी यही हाल रहेगा। अच्छा, फांसी दी जानी चाहिए चौराहे पे। कैसी सजा की मांग होनी चाहिए उन लोगों को? कैसी सजा होनी चाहिए? किस तरह? बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए और चौराहे पे सजा होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा तालिबान लोग तैयार नहीं हुए। राजस्थान की सरकार जो है वो तो लॉ एंड ऑर्डर की पीठ थपथपाती रहती है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सरकार है वो तुष्टीकरण कर रही है? मैं एक बात बताता हूँ, जिस दिन ये घटना घटी उसके दूसरे और तीसरे दिन इन्हें सस्पेंड किए जाते हैं। आज कुछ लोग सस्पेंड हुए, उसी दिन सस्पेंड क्यों नहीं किया? सरकार मिली हुई है पुलिस वालों से, पुलिस वाले खुद 120 के मुलजिम बनने चाहिए। जो एक व्यक्ति 3 रिपोर्टें दर्ज करा रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्या CBCID को पता नहीं है कि ये इतनी बड़ी घटना घट गई? वो बार में ये आके बोल रहा है कि मेरे को धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, फिर भी सरकार के ऊपर से आदेश नहीं आ रहे थे। जब कट गया तो फिर सस्पेंड करके पीठ थपथपा रही है। बहुत गलत हो रहा है। हिंदू दब रहा है और दबाने की कोशिश अब ना करे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू एक हो चुका है। योगी के अंदर जिस ढंग से एनकाउंटर हुए हैं, आजम और बड़े बड़े लोग जो घर बैठे हुए हैं ना, वो हालत यहाँ पे यहाँ हाल होगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से टिप्पणी आई कोर्ट की, और कोर्ट कह रहा है कि अगर वही माफ़ी मांग लेती तो इस तरीके का पूरा माहौल ही ना बना? माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कानून में इतना दम है, कानून अपना काम करे। अगर इस तरह की कोई बात थी, जिस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उस पर ये इस तरह से सर कलम करने वाली बात, वो उसका कोई तरीका नहीं है। उनके पास में अगर इस तरह से घोष हैं तो हिंदू धर्म के पास में भी शंभू जैसे कई लोग मौजूद हैं, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखता है। अच्छा, बोले सब मस्जिदों पे कैमरे लगे सबसे पहले, और एक हिंदुत्व का जो भी मंदिर का पैसा होता है अपन हिंदुत्व पे खर्च करते हैं, उनसे क्या दूसरों पे खर्च नहीं किया जाए। इनका जो मस्जिद का पैसा आज तक कभी बाहर आया है? किसी के लिए धर्म के लिए काम आया? मस्जिद में जितना पैसा आता है आज दिन तक अपने देखा कि इस मस्जिद से इतना पैसा निकला। हमारे उदयपुर में सावरा सेठ से करोड़ों रुपए निकलते हैं, जिसका पैसा का कोई हिसाब नहीं, कहाँ जा रहा है वो पैसा? तो ये सब इस क्राइम में लग रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है? जो सरकार के पास जा रहा है, सरकार कहाँ लगा रही है इनको? मस्जिदें बना रही है, मस्जिदें क्यों बना रही है? अपने हिंदुत्व के लिए खर्च करें। इनके मस्जिद पे बाहर कैमरे लगाए, अपने सब मंदिरों के बाहर कैमरे लगे हुए, अपने सब जगह रजिस्टर लगे थे, धर्मशाला है वहाँ सब जगह रजिस्टर लगे हुए हैं, जिसमें आपकी एंट्री होती है। इनके मुसाफिर खाने में एक भी रजिस्टर नहीं है जहाँ किसी की एंट्री होती हो कि साहब ये इतने बजे आया और इतने बजे रुका। कौन आता है इनके यहाँ मदर खाने में, कौन जाता है इनकी मस्जिद में? कोई एंट्री नहीं है, न इनके यहाँ कोई कैमरे हैं। हमारी ये राय कि सर। अच्छा सर, ये जो घटना हुई इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार है पूरी तरफ से, अशोक गहलोत सरकार पूरी तरफ से है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नुपुर शर्मा जो कहा वो सही कहा। जो उस समय जो मोहम्मद शाह की बात आज की नहीं है, आज से कितने ईसा पूर्व है, क्या कोई 10-5 साल की नहीं है।
वो तो देखो आप कितने साल पुरानी बात है। जो उन्होंने कहा वो सही कहा तो अगर वो माफी मांगे या नहीं मांगे उसका एक कानून का नहीं कार्रवाई करें। सर काटना कोई उसका सही तरीका है क्या? नूपुर शर्मा की बात को आप बार बार उछाल रहे हैं, सभी लोग सब तरफ यही बात हो रही है, मीडिया पे देख लो तो मतलब किसी भी जगह कि नूपुर शर्मा ने ऐसा किया। तो नूपुर शर्मा ने कोई काम किया तो उसके लिए कानून जिंदा है ना, भारत में तो कानून है, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करो आप। तो कह रहे हैं कानून नहीं, गुस्ताखे रसूल की सजा सल्तन से जुदा। हमारे जो नबी के ऊपर हिंदू धर्म की भी कई बार उनके द्वारा ऐसा किया जाता है, तो क्या हिंदू धर्म भी, हिंदू लोग भी ऐसा करना चालू कर दे? हिंदू डरा हुआ नहीं है, हिंदू सभ्य है, हिंदू संस्कृति में विश्वास रखता है। हिंदू को बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाता है कि दया, धर्म, परोपकार, सेवा। इस वजह से आज जो है ना वो हिंदू वो बिल्कुल इन चीज़ों को देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इसी तरह से दबा रहेगा। जिस दिन आपने स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबा दिया और उछलेगी तो वो बहुत ऊपर तक उछलेगी। इसलिए सरकारों को ये सोच लेना चाहिए कि हिंदू धर्म की तरफ ध्यान दे और किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जाए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर ले। जी बोलिए। जो कारखाने हैं यहाँ बंदूक बनाने के, हथियार बनाने के, आर्म्स के, वो सब मुसलमानों को दे रखे। मेरी सरकार से गुंजाइश है आर्म्स के कारखाने सब इनसे निरस्त करे और 90% इनके पास है। हिंदुत्व एक भी नहीं बना रहा है जिसके पास हथियार का लाइसेंस हो। अच्छा, सरकार तो कहती है कि बिल्कुल निष्पक्ष है, मतलब कि किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं है। ये बीजेपी वाले हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं पूरे देश। हिंदू बीजेपी वाले क्या कराए? कांग्रेस वाले कर रहे हैं। बीजेपी के 1947 में बीजेपी ने बंटवारा करवाया था, जब बीजेपी थी जब बंटवारा हुआ 1947 में। आप कह रहे हो कि नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, नूपुर शर्मा माफी मांगे। मेरे को ये बताओ, कमलेश तिवारी ने माफी मांग ली थी, उसके बाद भी उसकी गर्दन कटी कि नहीं कटी? कहाँ था प्रशासन? कहाँ थी कांग्रेसी गवर्नमेंट? कहाँ थे इनके मिनिस्टर? जब बचा सकेगा कमलेश तिवारी को? आज की तारीख में कमलेश तिवारी की पत्नी को भी धमकी मिली है उसकी गर्दन काटने की। बचाए जाके कांग्रेस वहाँ पे। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नहीं करती है, हमेशा बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों पे आक्रोशित रहती है। आरएसएस का नाम लेती है कांग्रेस को कोई काम धंधा है नहीं, बस बंटवारा करो, तुष्टीकरण की नीति करो, कुछ काम नहीं है कांग्रेस को। वो तो कहते हैं मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए? किस बात के लिए माफी मांगनी? माफी सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए जो वो हमेशा बंटवारे की नीति करती है। अभी महाराष्ट्र में भी उसने, सोनिया गांधी ने खेल खेला था जो उसका खेल खत्म करा है आज बीजेपी ने। अगर बीजेपी रहेगी तो हिंदू तो जिंदा रहेगा नहीं, हिंदू तो मर जाएगा। ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पे भी तो कह रहे हैं निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। गहलोत साहब कहाँ पे हुई निष्पक्ष कार्रवाई? किसने करी है निष्पक्ष कार्रवाई? उसका नाम बताओ ना। गहलोत साहब ने, आपके सीएम है। गहलोत साहब ने निष्पक्ष कार्रवाई। सारे मुस्लिम इलाके में पुलिस लगाई है उसने कि हिंदू मुस्लिम के इलाके में नहीं जा सके। कभी ऐसा हुआ है कि जब मुस्लिमों ने मारा हिंदुओं को वहाँ उस इलाके में पुलिस लगाई हो? सारे मस्जिदों पे पुलिस लगा दी कांग्रेस ने, सारे मदरसों पे पुलिस लगा दी, सारे छोटे छोटे से इनके हरी चादर वाले वो बना रखे हैं ना ताबूत, उन पे भी पुलिस लगा दी है। तो आपको लगता है क्या ये सरकार तुष्टीकरण कर रही है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या हिंदू? इस ऐसे हम ठगा हुआ नहीं कर रहे, हमारे हाथ में इतनी शक्ति है। हम इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस को भी उखाड़ के फेंकेंगे। उखाड़ना नहीं पड़ेगा क्या? 1947 में बंटवारा कर दिया, क्या दोबारा बंटवारा करेंगे क्या देश का? इसलिए उखाड़ना पड़ेगा। ये सरकार बंटवारा चाहती है क्या हिंदू मुसलमान? कौन सी सरकार? गहलोत सरकार, कांग्रेस। ये बंटवारा नहीं चाहती, ये अपने खजाने भरना चाहती है। ये खजाना भर रहे हैं अपना, देश को बांट के। बांग्लादेश कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, अभी पश्चिम बंगाल से हिंदू भगा दिए, कश्मीर से हिंदू भगा दिए। ये तो इस भारत के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहती है कांग्रेस, और करती आ रही है। हिंदू समझ नहीं रहा है, हिंदू जाग नहीं रहा है। आप किस तरीके से देखती हैं राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को? राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। हिंदू के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदूवादियों के खिलाफ है। ये है लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस। क्या लगता है इन सब चीजों के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है? नूपुर शर्मा 1% भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है तुष्टीकरण की नीति भारत की। जब तक तुष्टीकरण की नीति और इन तुष्टीकरण की नीति जो है उसमें तेजाब नहीं डाला जाएगा इनकी जड़ों में, जब तक ये चलता रहेगा। हिंदू को जागना पड़ेगा। तुष्टीकरण तो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हैं जो कराते हैं। तुष्टीकरण कब करवा रहे हैं बीजेपी वाले? मैंने बताया ना, 1947 का बंटवारा बीजेपी ने करवाया। और ये जब पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, जब 95 जो उनके वो छोड़ दिए थे सैनिक, तो तब क्या बीजेपी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने छोड़े। क्यों छोड़े? मारती सबको, सारे दुश्मन थे हमारे। ऐसे करते करते यहाँ तक आ गए हम कि हमारे यहाँ पे भी गले कट रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई है।
तो कह रहे हैं वो जो भी मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, धर्म के कोई किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलता है। आज हमारी रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास गए, सीता जी को त्यागा, तो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। हम भी बोलते हैं, दूसरे लोग भी बोलते हैं, हम तो किसी की गर्दन नहीं काट रहे। तो ये क्या इनको पनाह दे रही क्या सरकार इस तरीके के? बिल्कुल दे रही है, पनाह भी दे रही है, इनको धन भी दे रही है, इनको दौलत भी दे रही है, इनको जमीन भी दे रही है। आज इतने बड़े बड़े अतिक्रमण हैं, आप जाके देखो, किसी एक भी तोड़वाया है क्या कांग्रेस ने? और पट्टे दे देती है, पट्टे ले लो। तो लेकिन लाइन ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिया सरकार ने, देखिए किस तरीके से कह रहे हैं, कंट्रोल कर लिया हमने। ये लाइन ऑर्डर है, ये लाइन ऑर्डर है। अगर लाइन ऑर्डर होता तो आप मेरे बाइट नहीं ले रहे होते आज यहाँ पे। मैं अपने कोर्ट में काम कर रही होती और आप अपना काम कर रहे होते, लॉ एंड ऑर्डर होता तो। अच्छा, आप वकील हैं तो आप तो काफ़ी अच्छे से समझती होंगी स्टेट में किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। कुछ भी ना प्रशासन को इसने, अगर प्रशासन कुछ करना भी चाहे तो गहलोत सरकार उनको हाथ बांध देती है। आज उस पुलिस वाले को जो चाकू लगाए, वो भी उस जिसने उनको मुलजिमों को पकड़ा था, उसके भी गर्दन पर चाकू लगा, उसकी गर्दन भी किसने काटी? पकड़ पाई है क्या भैया गहलोत सरकार उसको? पकड़े? वो बस हिंदू के लड़के पकड़ लिए, बेचारे हिंदू के लड़के सीधे होते हैं, इनकी गर्दन ले जाके बैठा देते हैं जेल में। अच्छा मैम, आप तो वकील हैं, तमाम सारी चीज़ों को समझती होंगी, कानूनी दाव पेच को भी समझती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि इन सब मुद्दों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई वो सही है कि गलत? क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बिल्कुल गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को माने तो उसमें जो लिखित ऑर्डर है उसमें लिखे वो। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा माफ़ी मांगे, तो जो उन्होंने लिखित में ऑर्डर दिया वो सारी बातें उसमें मेंशन होनी चाहिए। जब तो हम माने, वो अपने को पता चला है वो जज साहब हैं, 2 बार MLA रह चुके हैं। अच्छा, गुजरात में वो जज साहब हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं क्या? वो राजनीति फिर कांग्रेस के 2 बार MLA रह चुके हैं, वो वलसाड़ से, गुजरात में। तो जो जज साहब ने फैसला दिया है वो, सामने टिप्पणी करी है, जो जज साहब ने फैसला दिया है वो क्या राजनीति से प्रेरित? राजनीति से 100% प्रेरित है। वो 2 बार कांग्रेस के MLA रह चुके हैं, गुजरात वलसाड़ से, आप मालूम कर लेना। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिला न्यायालय के बाहर कर रहे थे, तमाम सारे वकील थे जो अपनी अपनी राय रख रहे थे। जिस तरीके से उदयपुर पर घटना हुई, उस पर कोर्ट के फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के यहाँ के वकील क्या कुछ सोचते हैं, उसको जानने की मैं कोशिश कर रहा था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राजधर्म।